हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। तो आप सभी के बीच में आज हम एक और इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर के आए हैं। वैसे ये जो आज का टॉपिक है वो भी आप सब की तरह बहुत ही खूबसूरत है। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों विलियन चैप्टर के एक ऐसे टॉपिक को लाए हैं जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? भाई बहुत सेट बनते हैं, 5 से 7 सेट बनते हैं। किसमें कौन सा न्यूमेरिकल चला जाए कोई नहीं कह सकता। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चलिए इसके पहले लेकिन दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है और पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से आज के न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर 100 ग्राम एसीटोन, इसका अणुभार भी दिया है 58, इसमें 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है और विलयन का वाष्प दाब पारे का 192.5 mm पाया गया। तो कह रहा है कि विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक। और कह रहा है कि 298 केल्विन पर शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब पारे का 195 mm है। चलिए देखिए इसको कैसे लगाना है। 2 चीजें आप इसमें ध्यान देना। अब की बार एक विलेय है और एक विलायक है। विलेय और विलायक दोनों के भार हैं और दोनों का अणुभार है। और इसमें क्या है कि आपका इसमें जो भी पदार्थ है यानी विलयन का वाष्प दाब दिया है और एक विलायक का वाष्प दाब दिया है। तो ये राउल्ट के नियम का पालन करता है बच्चों। इस पे आप न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। जो आपके वैल्यू दिए हैं बच्चों, सबसे पहले उन वैल्यू को लिख लीजिए कि पहला क्वेश्चन है कि कौन सी, देखिए कहा गया है 100 ग्राम एसीटोन में जिसमें घोला जाए बच्चों वो विलायक होता है और जिसको घोला जाए वो विलेय होता है। तो ये 100 ग्राम में विलायक का भार है, विलायक का भार है। और ये दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है? 100 ग्राम एसीटोन में, यानी 100 ग्राम एसीटोन में। अब देखिए यहाँ पे जो कोष्टक में दिया है अणुभार, तो देखिए विलेय का अणुभार स्मॉल m से दर्शाते हैं और विलेय का क्या होता है, विलेय का भार होता है स्मॉल w से, उसी का अपोजिट विलायक होता है। विलायक का जो भार होता है कैपिटल W से लिखेंगे और विलायक का जो अणुभार होता है वो कैपिटल M से लिखेंगे। यही पहचान होती है, ठीक है ना, यही पहचान होती है। बहुत सारी बुक्स में इसको WB करके WM कर मतलब MB करके ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक। इसमें क्या दे रखा है? 58 दिया है, 58 दिया है बच्चों। उसके बाद अब आगे सवाल में कह रहा है कि 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय घुला है। अब विलेय का दे दिया है, विलेय का भार कितना दिया है बच्चों? विलेय का भार दिया है 1 ग्राम, 1 ग्राम दिया है। और आगे कह रहा है विलेय का अणुभार निकालना है, यानी विलेय का अणुभार हमें नहीं पता है, इसी को फाइंड आउट करना है बच्चों। लेकिन कहा है कि विलयन का वाष्प दाब पारे का 192.5 mm है। विलयन का वाष्प दाब, तो इसको हम PS से दर्शाते हैं, यानी P प्रेशर है, ठीक है ना। और उसके बाद यह सॉल्यूशन है। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब दिया है बच्चों कितना? 192.5 mm दिया है। अब उसके बाद यहां से ध्यान से देखिएगा, शुद्ध एसीटोन का, यानी इसे बोलते हैं अपन शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी शुद्ध, क्योंकि एसीटोन में घोला गया एसीटोन विलायक है, तो इसको दर्शाया जाता है P0 या P0, जो भी आप पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, इसको दर्शाते हैं। अब इसका जो मान दिया है बच्चों, दिया है कितना कि 195 mm, 195 mm ये दिया है। अब देखिए जो आपका राउल्ट का नियम होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला होता है रसगुल्लों, वो होता है आपका P0 माइनस PS/P0 बराबर W/M होता है गुणे कैपिटल, ध्यान से नीचे भी यहाँ पर कि W/M होता है, वही M ऊपर चला जाता है M/2
W। देखिए हमें केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बच्चों, तो हम थ्योरी में नहीं घुसेंगे, केवल न्यूमेरिकल को ध्यान में रखेंगे। ठीक, अगर आपको देखना है राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम मोनू सर वीडियो डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा, वहां से थ्योरी देख सकते हैं। ठीक, वो हमने इसको बताया है कि कहाँ से ये सारी चीजें आएंगी। ठीक, अब ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है बच्चों, लिख देते हैं हम, हमारा काम क्या है, यही तो है ना कि सारे रसगुल्लों का डाउट क्लियर हो जाए। तो यहां से P0 क्या है या P0 क्या है, PS क्या है, स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है, यही सारी चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं। तो ये है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। सारी चीजों को पता, अगर सारी चीजें पता रहेंगी तब तो पोस्टमार्टम आसानी से हो जाएगा ना न्यूमेरिकल का, वही चीज करेंगे। ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब, और वो आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। ये क्या है, विलेय का भार, हमें पता है बच्चों विलेय का भार है। और ये क्या है, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणु भार। क्या है बच्चों, विलेय का अणु भार है। ठीक ना, विलेय का अणु भार है। देखिए एक बार लिख दे रहे हैं, बाकी ये सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, और उसके बाद ये कैपिटल M, सॉरी पहले कैपिटल W लिख लेते हैं। ये जो कैपिटल W है बच्चों और कैपिटल M है, इन दोनों को भी देख लेते हैं। कैपिटल W क्या है, इसको बोलेंगे विलायक का भार, विलायक यानी जिसमें कोई चीज घोला जाए, विलायक का भार है। और ये क्या है, कैपिटल M क्या है, विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार। ठीक, सारी चीजें हो गई ना। अब देखिए इसी के मदद से हम लिखेंगे, हमें सब चीजें पता है लेकिन स्मॉल m का मान नहीं पता है, सब बाकी सब कुछ पता है, तो हम इसमें समस्या अब किस बात की रहेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करेंगे, P0 है कितना, P0 है 195 दिया है बच्चों, माइनस का P सफिक्स s यानी इसका दिया है 192.5 दिया है, नीचे P0 या P0 इसका मान वही रख दीजिए, फिर से 195। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, W, स्मॉल w का वैल्यू कितना है, 1 ग्राम दिया है बच्चों, अपान इसका m का मान कितना है, m कहाँ गया, इसका अणुभार कितना है निकालना है, इसी को तो निकालना है, गुणे उसके बाद कैपिटल M यानी विलायक का अणुभार दिया है बच्चों 58, और उसके बाद दिया है इसका विलायक का भार कितना दिया है, 100 ग्राम। ठीक, 100 ग्राम दिया है। अब इसी के तरह मतलब इसी पर हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए अब करना क्या है, इसको आप घटाइए एक, यहाँ से देखिए 195 में 192.5 घटाना है, तो हम दशमलव करके 0 करेंगे, एक हासिल, यानी ये 5 जाएगा दशमलव में। अब उसके बाद यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 गए 2, बाकी तो पूरा कट गया, 2.5 आया, और नीचे कितना आया 195, बराबर कितना आया 58/100 m। देखिए अब हमें जब m बराबर करेंगे बच्चों, देखिए इसका तिर्यक गुणा होगा ना, जब m बराबर करेंगे तो ये 58 गुणे 195 ये जाएगा, और नीचे यहाँ से 100 आएगा, गुणे 2.5 आएगा। ठीक है ना। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 4 बचे, 5 9 45, और 5 दूनी 10, ये कट गया। ठीक, अब उसके बाद m बराबर ये आपका 58 गुणे कितना 39 हो गया, यानी 39 बटे नीचे कितना हो गया 25 दूना, ये बच्चों हो गया 50। ठीक, और 1 0 एक्स्ट्रा था, इस लिख लिया, लेकिन एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ से दशमलव आएगा, केवल 50 ही आएगा। अब इसको काटेंगे, 1 मिनट थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 58 है गुणे 39 है, 9 8 72, 1 मिनट, ये हो जाएगा बटे कितना है 50 से 5, मान ले 5 से काट दीजिए, हाँ ये जाएगा 45 पॉइंट समथिंग, 1 2 आएगा, कुछ भी लिख दीजिए 2। ठीक, इतना आएगा। आप एक बार इसको सही से कर लीजिएगा। ठीक।
ठीक है ना। देखिएगा ये अगर थोड़ा गलती हो गया अगर 1-2 अंक तो उतना कोऑपरेट करना। बाकी क्या है बच्चों, आपका जो पूरा फंडा है पूरा सिस्टमेटिक ढंग से इसी तरह से न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। बाकी ये चीज़ें आपको नहीं लिखना है, ये चीज़ें हमने आपको बताने के लिए किया ताकि मेरा जितना भी प्यारा रसगुल्ला अगर वीक भी है तब भी इस क्वेश्चन को कर सके। इसलिए हमने बताया कि क्योंकि न्यूमेरिकल में तो सब चीज़ें दिया है कि जहाँ शुद्ध एसीटोन बोल दिया है तो इसका मतलब शुद्ध विलायक हो गया, जहाँ विलेन का तो समझ लीजिए विलेन का वाष्प दाब हो गया, और जिसको घोला जाए विलेय, जिसमें घोला जाए विलायक। बस इस तरह से हम न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम कर लेंगे, है ना। चलिए हो गया। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 50 अंश सेल्सियस ताप पर, देखिए टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, वो यानी टेम्परेचर इतना है और इस टेम्परेचर पर ये एक्टिविटीज़ क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए टेम्परेचर आपको दिया रहता है, ठीक ना। इससे कोई लेना देना नहीं है आपके न्यूमेरिकल में इसमें, ठीक। तो 50 अंश सेल्सियस ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm है और किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया और प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इसी ताप पर 87 mm हो गया, तो विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। वैल्यू पहले हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे फिर उधर सॉल्व कर देंगे, है ना। चलिए इसमें देखिए बच्चों क्या कहा है कि जल का वाष्प दाब, जल क्या है, विलायक है। जल क्या है बच्चों, विलायक है, क्योंकि जल में ही घोलेंगे आप पदार्थ को, तो जल विलायक है, तो यानी विलायक का वाष्प दाब। और विलायक का वाष्प दाब अभी हमने क्या लिखाया, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है, यानी P0 का मान या P0 का मान दिया है बच्चों। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया है, कितना दिया है, 92 mm दिया है। उसके बाद कह रहा है किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को, यानी ये क्या है, ये आपका जो दिया है स्मॉल w दिया है ना, यानी किसी पदार्थ, कोई पदार्थ आप उसमें घोल रहे हो बच्चों, वो स्मॉल w का मान होगा, वो 18.1 ग्राम दिया है और कह रहा है 100 ग्राम जल में घोला गया। जल विलायक है, विलायक का भार को हम कैपिटल W से लिखते हैं, विलायक का भार कितना है, वो दिया है 100 ग्राम। तो यहां से हम लिखेंगे रसगुल्लों 100 ग्राम, है ना। बात समझ में आई, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे कह रहा है कि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इसी ताप पर कितना हो गया, 87 mm। विलयन का वाष्प दाब बोले तो क्या है, PS, ठीक ना, विलयन का वाष्प दाब। अब यहां से तो समझ गए ना कि किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। PS का मान कितना का है बच्चों, ये आपका दे रखा है, ये दे रखा है 87, ठीक, ये दे रखा है 87 और आगे कह रहा है कि विलेय पदार्थ का यानी स्मॉल m का मान निकालना है, लेकिन कैपिटल M का मान क्या होगा, नहीं दिया है। करेंगे क्या करेंगे, नहीं दिया है भाई। ये क्या है, कैपिटल M क्या है, विलायक का अणुभार। विलायक बोले तो जल की बात का है, जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है, हमने कई बार निकाला है। H2O ना, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन 8 दूनी 16, 16 2 18, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, यहां से ये निकल कर आएगा कितना, 18 आएगा। चलिए अब तो एकदम रास्ता क्लियर है, गाड़ी तेजी से भागेगी, है ना, तेजी से भागेगी। चलिए फिर हम यहां से गाड़ी को भगाते हैं। चलिए कैसे करेंगे बच्चों, फार्मूला आपका क्या है, P0 माइनस PS अपान P0, ठीक है ना, बराबर क्या है, W/M गुणे कैपिटल M अपान कैपिटल W, ये होता है, ठीक। ये पूरा विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या होती है, ठीक। इस पे हम निकालेंगे। अब देखिए इसमें दिया क्या है, सारी चीजें दिया है, वही हमें क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है ना। ये दिया है बच्चों आपका 92 माइनस, उसके बाद यहाँ पे PS का मान कितना है, 87 दिया है, और अपान P0 फिर से वही नीचे 92 लिखेंगे, बराबर बच्चों लिखेंगे W/M। W ये 18.1 ग्राम है, बटे M इसका अणुभार तो निकालना है ना। एक मिनट
विलायक का अणुभार, हाँ विलायक का अणुभार, विलेय का अणुभार ही निकालना है। और विलायक का भार दिया है 100 ग्राम और उसके बाद विलायक का अणुभार 18 ग्राम। मान लेते हैं इसको काट दीजिए, इसको आप काट देंगे तो ये कितना बार में, एक बार में समझ लीजिए पूरा पूरा कट गया, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, एक बार में समझ लीजिए कट गया। अब बचा क्या, इसको घटाएंगे, 12 में से 7 गए 5, यानी 5 हो गया और अपमान कितना 92 हो गया, बराबर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 100 था और यहाँ पे m है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं कि कितना है। ये 18.1 ग्राम था और विलायक का भार, ओहो वैल्यू गलत रख दिया यार, वैल्यू गलत हो गया रसगुल्लों, इसीलिए तो कह रहे हैं कि गड़बड़ कहाँ से हो रहा है। इसका अणुभार कितना है, 18 है, अणुभार 18 है ना, अणुभार 18 है और विलायक का भार जो है वो 100 है। रखने में थोड़ा गलती, वैल्यू रखने में थोड़ा गलत हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कितना है 5/92 आ गया और उसके बाद यहाँ से हो गया कितना, ये हो गया 18.1 है, गुणे 18 है और नीचे कितना है 100 m है, ठीक ना, 100 है फिर m है, ठीक। अब इसको देखिए आपको सॉल्व करना है, मान लेते हैं हम लिखेंगे, जब m बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 92 गुणे 18.1 और नीचे हो जाएगा बच्चों कितना 100 गुणे 5। 100 से कोई मतलब नहीं, जिसके साथ में लगाएंगे 2 अंक के समझ लीजिए वहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक। अब इसको काट लेते हैं, केवल हम इसका गुणा करके 5 में देखते हैं एक बार जल्दी से। हासिल 6 हो गया, 324 ये हो गया, उसके बाद कितना है 92 है, 92, ठीक। ये जाएगा लगभग में 5 से भाग लगाना है। 1 मिनट थोड़ा कैलकुलेशन क्या है, थोड़ा लंबा हो जाता है, टाइम लगता है बच्चों, इसमें आपको घबराना नहीं है। ये आ जाएगा, हाँ ये पूरा कट जाएगा बच्चों, यानी 92 है, यहाँ से 18 है, 18.1 है और ये पूरा का 500 है, तो ये पूरा का पूरा यानी पूरा कट के आएगा आपका 55.1 आएगा, ठीक है ना। ये हमारे करने से आया, एक बार आप लोग भी इसको चेक कर लीजिएगा, है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये आएगा इसका राइट आंसर, इसका आएगा अणुभार, यानी विलेय का आणविक द्रव्यमान बोलिए या फिर विलेय का अणुभार बोलिए, ठीक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों इस चैप्टर से, 3 नंबर में एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो 3 नंबर फिक्स कर लीजिए, ठीक। इसको पहले स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को, और अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है आपके परासरण दाब पर आधारित, ठीक, परासरण दाब पर आधारित। और ये क्वेश्चन भी आपकी साल एक सेट में पूछा गया था। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 0 अंश सेल्सियस पर 5% यूरिया विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डोंट वरी, हम है ना तो इसका पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। चलिए इसमें कह क्या रहा बच्चों, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि 0 अंश सेल्सियस पर बोले तो ये बच्चों T है, टेम्परेचर है, कितना दिया है 0 अंश सेल्सियस, 0 अंश सेल्सियस दिया है। लेकिन इसमें रसगुल्लों एक चीज आपको ध्यान देना है, जब भी इसमें का न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे वो आपको केल्विन में टेम्परेचर रखना होगा। तो हम करेंगे क्या, इसमें जब हम 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा बच्चों केल्विन में बन जाएगा, है ना, आपको पता होगा, ये हो जाएगा 273 केल्विन आ गया, 273 केल्विन आ गया टेम्परेचर, है ना। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है कि 5% यूरिया विलयन, मान लेते हैं कि पूरा जो विलयन है सॉल्यूशन है वो कितना है 100% है, और उसमें से 5% क्या है बच्चों, वो है यूरिया। तो अपन इसको लिख लेते हैं, यूरिया का जो भार यानी विलेय का भार
5% का मतलब क्या है बच्चों? 5% का मतलब क्या है? 5 ग्राम यूरिया है। 5 ग्राम क्या है? 5 ग्राम यूरिया है। अब जरा ये बताइएगा कि इसका यूरिया का अणुभार कितना होता है, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक, अगर हम बात करें यूरिया, ठीक ना, NH2CO NH2 ये क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है। यहां से निकालेंगे, अगर आपको पता होगा इसको हमने निकाल कर भी बताया है, अगर आपको नहीं याद है तो हम बता देते हैं, 60 होता है ना। इसका कितना होता है? 60 होता है। ठीक, आप निकाल लीजिए। अगर नहीं पता है कैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन 14 है प्लस ये 2 कितना हो गया? 16। 16 इधर 16 इधर 32 हो गया। फिर कार्बन 12 कर दीजिए ऐड, फिर ऑक्सीजन 16। ठीक, 32, रुको 14 तो 16, हाँ 32 प्लस 12 प्लस 16, ये आ जाएगा आपका 60। ये आ जाएगा यूरिया का। क्या आएगा बच्चों? ये यूरिया का आ जाएगा अणु भार। यूरिया का अणु भार निकल कर आ गया। अब उसके बाद सवाल में दिया क्या है? परासरण दाब की गणना करना है और आपका आर का मान दिया है। आर का मान, आर क्या है? गैस नियतांक है बच्चों। इसका मान दिया है 0.0821 ATM यानी वायुमंडल। ठीक, केल्विन केजी प्रति मोल में होता है। ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि परासरण दाब यानी इसको पाई से दर्शाते हैं, इसका मान निकालना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला मेन तो इसी का खेल है बच्चों। पाई वी बराबर NRT, ये फार्मूला होता है। देखिए PV बराबर जो NRT होता है ना, वही फार्मूला है। लेकिन एक चीज मेरे रसगुल्लों, एक चीज अब यहां से हमें ध्यान में रखना होगा। क्या दिया है इसमें? देखिए, अगर दिया है विलयन, हमने बताया ना, विलयन आप कितना मानोगे? 100 ml मानकर चलना है। 100, ठीक, 100% है। जब 100 ml मान के चलोगे तो उसके बाद लेकिन हमको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो इसको हम 1000 से जब भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका? ये हो जाएगा, पूरा कट जाएगा 0.1 लीटर। अब इसी पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक ना, एक तो ये होगा कब? जब मोलों की संख्या दिया रहेगा। लेकिन हमें पता है कि n बराबर क्या होता है, हम तोड़कर बताएंगे एकदम। n बराबर होता है W/m। यस, तो उसके बाद इस फार्मूले को हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? पाई v बराबर W/m, उसके बाद RT, यानी ये फार्मूला आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें हमें केवल क्या चाहिए? परासरण दाब चाहिए। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? W/ यहां से हो जाएगा बच्चों m, और उसके बाद ये नीचे आएगा तो v हो जाएगा, और ये आपका RT। इसको पुट कर दीजिए, है ना, इसको पुट कर दीजिए। तो चलिए इधर देख लेते हैं, इधर हम देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे? पाई बराबर जब पाई बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा? W का मान कितना दिया है? विलेय का भार 5 ग्राम दिया है। ठीक, नीचे कितना है? इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार कितना है? 60 दिया है। आयतन कितना दिया है? 0.1 दिया है। उसके बाद बच्चों ऊपर क्या है? यानी ऊपर ही लिखेंगे। ठीक ना, यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। RT है, इसी में जाएगा। R का मान कितना? 0.0821 करिए, और उसके बाद क्या करना है? T का मान कितना रखना है? 273 रखना है। अब इसको काटेंगे बच्चों, काट दीजिए। चलिए इसको काट दीजिए, 5 में ये 12 बार गए। ठीक, तो पाई बराबर ये 12 हो गए। अब देखिए इसको काटेंगे, इसको एक बार थोड़ा और लिख लेते हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए। डायरेक्टली करेंगे तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कैलकुलेशन कर दिया करें, कर देते हैं। 1.2 हो जाएगा, इसको काटिए। ये हो जाएगा कितना बार? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, हाँ 227.12 ऐसे आएगा। ठीक, जब इसका हम गुणा कराएंगे तो इसका गुणा हमने करा के रखा है पहले से ही। ठीक, इसका जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18.1 या 2 ऐसे। ठीक ना, ये ATM वायुमंडल दाब होगा परासरण का, तो ATM वायुमंडल में इसका मात्रक होगा। ठीक, इतना 18.1 ATM आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल
हो जाएगा इस तरह से, यानी परासरण दाब वाले पे। देखने में ये भी बहुत ही आसान सा लगेगा, लेकिन इतना आसान है नहीं, बट इतना कठिन भी नहीं है। ऐसे केसेस में बच्चों आपको केवल वॉल्यूम आयतन 100 ml मान लेना है, लेकिन 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करके ही हर हाल में रखना है, और उसके बाद जो टेम्परेचर रहेगा उसमें 273 ऐड करके केल्विन में बदल के आप रखेंगे, और जो प्रतिशत में मात्रा होगी वही आप ग्राम में मात्रा मान लीजिए। बाकी का काम तो फार्मूले से हो ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हम लगाएंगे नहीं, आपको लगाना है, आपको लगाना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम देखते हैं कि आप लोग बस वीडियो देखते हो या फिर इसको सॉल्व भी करते हो, हमें देखना है। चलिए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे बच्चों, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा है, और क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम वैल्यू पूरा लिख देते हैं, टी का मान दिया है, स्मॉल w दिया है, r दिया है, और वॉल्यूम दिया है, ठीक, परासरण दाब भी दे दिया है, पाई का मान भी दे दिया है। तो पूछ क्या रहा है भाई, पूछ क्या रहा, अच्छा m का मान पूछ रहा है। चलिए सब मान आपको पता है, अब आप लोगों को बताना है, इसी फार्मूले पर लगेगा, इसी वाले फार्मूले पर, है ना, इसी फार्मूले पर लगेगा बच्चों, ठीक। वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दिया है 150, तो 150 दिया है, 273 ऐड करके केल्विन में बदलिए। फिर आगे कह रहा है कि एक आवासशील विलेय के, देखिए इसमें भी वही चीज़ 5% है, मतलब कितना है, 5 ग्राम है। फिर आगे कह रहा कि आर का मान 0.0821 करना है, वॉल्यूम कितना रखना है, 0.1 लीटर रखना है, परासरण दाब कितना दिया है, 5.07 ATM रखना है, एम का मान निकालना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बस इसको आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, तो बस आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।